मुंबई के नागपाड़ा इलाके के एक हुजरा मोहल्ले में एक घर में लगी हुई टीवी के सामने एक महिला बैठी होती है और वो महिला उस टीवी को देख रही होती है और टीवी में भारत और पाकिस्तान का मैच आ रहा होता है और मैच भी इतना जोरदार होता है, यकीन मानिए, जिसे देखने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां उस मैदान पर पहुंची रही होती हैं। और ये मैच शारजहां क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा होता है और यहाँ पर विलियम्स ट्रॉफी का फाइनल मैच भारत पाकिस्तान के बीच में होता है। इसमें पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है और 262 रन बनाता है। इसके बाद भारत को जीत के लिए 263 रन बनाने होते हैं और भारत बल्लेबाजी करने उतरता है और महज 47 रनों पर ही भारत के 4 विकेट गिर गए होते हैं। और अगला बॉल जैसे ही एक पाकिस्तानी बॉलर ने अपने पहली ओवर की पहली गेंद डाली, भारत के सचिन तेंदुलकर LBW आउट हो जाते हैं और ये जैसे ही 5वां विकेट गिरता है, आधे भारत की पूरी टीवी बंद हो जाती है। लेकिन अगर कुछ नहीं बंद होता है तो इस महिला की टीवी नहीं बंद होती है, क्योंकि इस महिला को उस मैच से कोई लेना देना नहीं था। अगर इस महिला को किसी चीज से लेना देना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है कि इस क्रिकेट ग्राउंड में बैठे ऑडियंस में से एक VIP सीट पर एक व्यक्ति बैठा होता है और जैसे ही टीवी का कैमरा उस व्यक्ति पर फोकस करता है, वैसे ही ये महिला गुस्से से भर जाती है। इसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हो जाती है और ये मन ही मन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचती है कि बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाती, फिर तो मैं दुनिया को बताती कि मैं क्या चीज हूं। और जब वो शख्स बार बार टीवी पर आता है तो इस महिला का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसी दौरान इसने वहीं पर बैठे बैठे इस शख्स के मर्डर की पूरी प्लानिंग बना डाली और इसने अपने आप से वादा किया कि जिस दिन मैं तुम्हें मारूंगी, किसी न किसी स्टेडियम में मारूंगी और पूरी दुनिया के सामने मारूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम आपके लिए एक बेहद ही खतरनाक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे आज तक आपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कभी नहीं सुनी होगी। और ये कहानी है सपना दीदी की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सपना दीदी की कहानी यहीं से शुरू होती है। सपना दीदी का असली नाम अशरफा खान रहता है और वो अपने बेड पर सोई रही होती हैं कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और दरवाजे पर खट खट की आवाज़ आती है। आवाज़ आते ही सपना दीदी दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने मोहल्ले की ही एक आपा खड़ी होती हैं और कहती हैं कि दुबई से एक कॉल आया है और तुम्हें फ़ोन पर बुलाया जा रहा है। इतना सुनना ही था कि मानो सपना दीदी इस आवाज़ को सुनने के लिए कितने सालों से तरस गई हैं और वो दौड़ करके उसी फ़ोन के रिसीवर की तरफ जाती हैं। और ये घटना तकरीबन 1990 से 95 के आसपास के बीच में होती है। और जैसे ही दौड़कर फ़ोन पकड़ती हैं और हेलो बोलती हैं तो उधर से एक आवाज़ आती है कि हेलो, आज शाम को मैं मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरूँगा और तुम समय से मिलने आ जाना। ये सुनना ही था कि सपना तो खुशी से भर जाती हैं और उनके इस खुशी का ठिकाना नहीं होता है और ये तुरंत उस रिसीवर को रखती हैं और दौड़ करके पुनः अपने घर में वापस आ जाती हैं और तुरंत नहा धोकर तैयार होती हैं और तैयार होने के बाद समय का इंतज़ार करने लगती हैं कि कब 4 बजे और कब ये मुंबई के उसी एयरपोर्ट पर पहुँचे। और ये सब करते करते घड़ी की सुई तकरीबन 3 बजे पर आ जाती है और जैसे ही 3 बजता है, सपना समय से 1 घंटे पहले टैक्सी वाले को बुलाती हैं और टैक्सी वाले से कहती हैं कि गाड़ी सांता क्रूज एयरपोर्ट पर ले लो। और टैक्सी वाला सीधे सांता क्रूज एयरपोर्ट की तरफ चल जाता है
अब जब गाड़ी चलती रहती है तो सपना अपने दिल में, अपने दिमाग में सिर्फ उन पुरानी यादों को सोचने लगती हैं जब पहली बार एक शादी में सपना की मुलाकात महमूद कालिया से होती है। महमूद कालिया और सपना दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाते हैं और नज़रें मिलाने के बाद दोनों में कुछ इस कदर प्यार हो जाता है कि ये प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि दोनों एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं। और ये निकाह होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा खासा जीवन बिताने लगते हैं और जैसे जैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है दोनों का प्यार भी आगे बढ़ता है। क्योंकि सपना भी घूमने फिरने की शौकीन थी, महंगे महंगे कपड़े पहनने की शौकीन थी और साथ ही साथ उसे एक लग्जरी लाइफ जीने का भी काफ़ी शौक था। और इसी शौक के मारे वो महमूद कालिया के साथ शादी भी की थी। और इधर महमूद कालिया का बिजनेस कुछ इस तरीके से चलता था कि 1991-92 के दशक में वो हवाई जहाज से यात्रा किया करता था। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि महमूद कालिया के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं होती है। और ये सब सोचते ही उन पुरानी यादों को, उन पुराने पलों को सपना दीदी याद करती हैं और महमूद कालिया के बारे में ही सोचती रहती हैं। लेकिन आज तक सपना दीदी को ये बात नहीं पता थी कि आखिर महमूद कालिया काम कौन सा करता है जिससे उसके पास इतना पैसा आता है। अगर सपना दीदी को महमूद कालिया के बिजनेस के बारे में कुछ पता रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना पता रहता है कि दुबई में महमूद कालिया किसी बहुत बड़े आदमी के साथ बिजनेस करता है। वो कौन सा बिजनेस करता है, उसमें उसे कितना प्रॉफिट आता है, वो इस बिजनेस को कब से कर रहा होता है, इसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। क्योंकि महमूद कालिया भी शादी के बाद बहुत दिनों के बाद दुबई से वापस आ रहा होता है और सपना दीदी सोचती हैं कि आज मैं अपने शौहर से ये बात तो जान के रहूँगी कि आखिर वो कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं जिससे उन्हें इतनी बड़ी कमाई होती है। वो अपने हसरतों को उजागर करना चाहती हैं, उससे एक एक सवाल का जवाब लेना चाहती हैं। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आज जो होने वाला था इसका सपना दीदी ने भी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होती है। और ये सोचते विचारते ही गाड़ी सांता क्रूज एयरपोर्ट के सामने पहुंच जाती है। थोड़ी देर सपना रुकती हैं और उधर से दुबई की फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करती है और लैंड करते ही यात्रियों का आना जाना शुरू हो जाता है। यात्रियों के आने जाने को देखते हुए सपना दीदी महमूद कालिया को सरप्राइज करने के लिए गेट से थोड़ा बाहर चली जाती हैं और बाहर खड़ा होकर इंतजार करती हैं कि तभी उन भीड़ में से अचानक से महमूद कालिया का चेहरा एक बार सपना दीदी को दिखता है और तभी वहां पर पुलिस की एंट्री हो जाती है और तमाम सायरन बजने लगते हैं। और ये सब देखते ही उस भीड़ में से फिर महमूद कालिया का चेहरा गायब हो जाता है। और उसके बाद सपना दीदी को महमूद कालिया नहीं दिखता है। अचानक वहाँ पर गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज जाता है और वहाँ पर किसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया जाता है पुलिस को द्वारा। क्योंकि पुलिस को एक सूचना मिली होती है कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल आज दुबई से मुंबई आ रहा है और इसे मारना बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ जैसे ही उस व्यक्ति का इनकाउंटर होता है सपना दीदी भीड़ से दूर चली जाती हैं जान बचाने के लिए। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और वो उस बॉडी को उस एम्बुलेंस में रखती है और लेकर अपने साथ चली जाती है। अब सपना दीदी उसी एयरपोर्ट पर महमूद कालिया की खोजबीन करने लगती हैं, लेकिन कहीं उन्हें महमूद कालिया नहीं मिलता है। जब महमूद कालिया उन्हें नहीं मिलता है तो पागलों की तरह इधर उधर खोजने लगती हैं। लेकिन जब महमूद कालिया का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो हार मानकर वो वहीं बैठ जाती हैं और पास के इलाके में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच जाती हैं कि मेरा पति दुबई से आया था लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर सपना दीदी जिंदा होती तो शायद आज दाऊद का नाम तक नहीं होता। आगे की कहानी पार्ट 2 में जब हम आपको सुनाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि
दाऊद को मारने की कैसे सपना दीदी ने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया कि महज कुछ सेकंड पहले अगर एक छोटा सा चूक नहीं हुआ होता तो आज दाऊद का नामो निशान मिट गया होता। इसी के साथ दोस्तों, जुर्म के वर्चस्व की पार्ट 1 की कहानी को हम समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में जब हम आपको बताएंगे कि कैसे सपना दीदी अपने पति के बारे में जान पाती हैं और जानने के बाद अब उनके पति को जिसने मारा होता है अपने दुश्मन से एक ऐसा खतरनाक बदला लेती हैं जिसके बारे में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी के साथ दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना नाम बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर पार्ट में हम आपका नाम जरूर ले सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।